शानपुर एक छोटा लेकिन खुशहाल शहर था, जहाँ केशव अपनी बीवी गीता और 4 बच्चों के साथ जिंदगी बिता रहा था। लेकिन एक दिन केशव और गीता का एक हादसे में इंतकाल हो गया। बेचारे केशव और गीता के चारों बच्चे सड़क पर आ गए। भैया, क्या हुआ बेटा? क्या अब माँ और बाबा हमें कभी नहीं मिलेंगे? हाँ भैया, क्या हम माँ और बाबा को फिर कभी नहीं मिल सकते? नसीब से यही हकीकत है। भैया, मुझसे ये दर्द सहा नहीं जाता। मैं अम्मी और अब्बू के बिना नहीं जी सकता। गोलू ऐसा नहीं बोलते। माना कि अम्मी अब्बू हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम इस तरह से हार गए तो ये उन लोगों को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा। हाँ भैया, सही कहा है गोलू ने। हमें हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, और सामने आई मुश्किल का बहादुरी से सामना करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा मेरी 2 छोटी छोटी बहनों ने। गीता और केशव के जाने के बाद राज ने अपनी तालीम छोड़कर घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। वो अपने बाबा की तरह दिन रात मेहनत करता। आगे जाकर मीनू, टीनू और गोलू के तालीम का खर्चा भी बढ़ने लगा। वो जो पैसे कमाता, उससे घर और उन तीनों के तालीम का खर्चा निकलना मुश्किल हो चुका था। मीनू, टीनू, गोलू, ये सब क्या है? क्या हुआ भैया? तुम तीनों पिछले 1 हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं जा रहे? भैया, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और मेरी भी। लेकिन मुझे तो तुम तीनों एकदम सलामत लग रहे हो। रोज खेल रहे हो और घर के काम कर रहे हो। तो फिर हुआ क्या है? बस बहुत हुआ। तुम तीनों डॉक्टर के पास चलो। जरा मैं भी तो देखूं कि तुम तीनों को आखिर हुआ क्या है। चलो। नहीं नहीं, हमें नहीं जाना। तो हकीकत बताओ, तो आखिर बात क्या है? राज के पूछने पर मीनू अपने बैग से एक पर्ची निकालती है। राज उस पर्ची को पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि मीनू, टीनू और गोलू को स्कूल से बेदखल कर दिया गया है। ये सब पढ़कर राज को बहुत दुख होता है। तुम तीनों ने ये बात मुझसे छिपा कर क्यों रखी? क्योंकि भैया, हम जानते हैं कि आप बहुत मेहनत से हम तीनों को पढ़ा रहे हैं। और अगर हम आपको ये बताते तो आपको बहुत बुरा लगता। हम आपको और दुखी नहीं कर सकते थे भैया, इसीलिए मिलकर ये फैसला किया है कि अब से हम भी छोटा मोटा काम करेंगे, आपका हाथ बटाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे होते हुए तुम ये सब नहीं करोगे। भैया, माँ और पापा के बाद आपने हमारे लिए अपनी तालीम छोड़ दी और काम करना शुरू कर दिया। अब हमारी बारी है कि हम आपकी थोड़ी मदद करें। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई फिर शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें आपकी मदद करने दीजिए। गोलू और बाकियों की बात सुनकर राज मायूस हो गया। अपने छोटे भाइयों बहनों की होशियारी देखकर काम के लिए हाँ कर दिया। स्कूल से निकाल दिए जाने के बाद गोलू कैफे में और मीनू, टीनू लाइब्रेरी में काम करने लगे। दिन बीतते गए। गोलू, मीनू और टीनू की वजह से राज के सिर से जिम्मेदारियों का बोझ जरा कम हो चुका था। राज इस बात से खुश नहीं था कि घर की वजह से उसके भाई बहनों की तालीम छूट गई। एक दिन राज, गोलू, मीनू और टीनू काम के लिए निकल रहे थे। वो चारों काफी देर से बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहे थे। तभी उन सब की मुलाकात उनके पुराने टीचर रजत से हुई। अरे बच्चों, मुझे पहचाना? टीचर, आप यहाँ कैसे? दरअसल 1 हफ्ते पहले ही मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ और अब यहाँ से स्कूल जा रहा हूँ। तो बच्चों, तुम सब ने दफातन स्कूल जाना बंद क्यों कर दिया? रजत के इस सवाल पर बच्चे शर्मिंदा हो गए और कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन राज ने रजत को सारी बात बता दी। स्कूल में बच्चों पर की गई बेरहमी से रजत नाराज हो गया। ये तो बहुत गलत बात है। माना कि पैसे नहीं भरे, लेकिन इस तरह से साल के बीच में स्कूल से निकालना ठीक बात नहीं है ना? ठीक कहा आपने, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं?
हमारे पास पैसे भी नहीं है। मजबूरन बच्चों ने खुद ही यह फैसला किया कि वो स्कूल छोड़कर मेरी मदद करेंगे। मैंने रोकने की कोशिश की पर ये बच्चे हैं, मानते ही नहीं। चलिए अब हम निकलते हैं, हमारी बस आ गई। राज और बच्चों के निकल जाने के बाद रजत भी स्कूल चला गया। लेकिन स्कूल आने के बावजूद उसका ध्यान ज्यादातर गोलू, मीनू और टीनू की बातों पर था। वो उनके लिए कुछ करना चाहता था। उसने हिम्मत से स्कूल के प्रिंसिपल से गोलू, मीनू और टीनू को वापस लेने की बात कही, लेकिन वो नहीं माने। रजत नाराज हो गया। ये बात उसने अपने स्कूल के दोस्त से शेयर की। अरे रजत, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं पूनम, ऐसे ही। और कुछ नहीं क्या? शक्ल देखिए अपनी, साफ साफ नजर आ रहा है कि कोई परेशानी है। अब बताओ क्या हुआ? पूनम की बात सुनकर रजत उसे सारी बात बता देता है। रजत की बात सुनकर वो भी नाराज हो जाती है। तभी पूनम ने रजत को एक सलाह दी। बहुत बुरा हुआ उन बच्चों के साथ, लेकिन तुम इतनी शिद्दत से अगर कुछ करना चाहते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक तरकीब है। क्या? क्यों ना तुम उन्हें उस बस स्टॉप पर रोज मिलो और उन्हें वहीं बैठकर पढ़ाओ। क्या? हाँ, मतलब सुनने में थोड़ा अजीब होगा और कहने में मुश्किल भी, लेकिन सोचकर देखो, तुम उन्हें रोज मिल सकते हो, पढ़ा सकते हो और फिर वो बाहर से इम्तिहान भी दे सकते हैं और पास तो हो ही जाएंगे। पूनम की बात सुनकर रजत खुश हुआ था। उसने थोड़ा टेढ़ा मगर काम का सुझाव दिया था। दूसरे दिन रजत फिर उस बस स्टॉप पर राज, गोलू, मीनू और टीनू से मिला और उनसे अच्छी बातें की। हेलो बच्चों। हेलो टीचर। हेलो सर। बस तुम्हारा हेलो मुझ तक पहुंच चुका है, लेकिन मैं यहाँ तुमसे कुछ और बात करने आया हूँ। कैसी बात रजत सर? कल तुमने जो बात मुझे बताई वो सुनकर मैं बहुत परेशान था। मैं बच्चों का मुस्तकबल किसी की खोखली सोच की वजह से मुसीबत में तो नहीं डाल सकता। इसीलिए अब मैं गोलू, मीनू और टीनू को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। ये बात सुनकर राज और तीनों बच्चे चौंक गए। उन्हें खुशी भी हो रही थी, लेकिन उनके मन में कई सवाल थे कि आखिरकार रजत टीचर ये सब करने कैसे वाले हैं। तभी, लेकिन टीचर आप हमें पढ़ाओगे कैसे? कहाँ? यहाँ इस बस स्टॉप पर। क्या वहाँ? हाँ, यहाँ। लेकिन सर, ये कैसे मुमकिन होगा? होगा, मुझे पता है ये सुनने में अजीब है। मुझे भी सुनकर ये अजीब ही लगा था, लेकिन हम ये कर सकते हैं। देखो, तुम लोग रोज सुबह 9 बजे यहाँ से काम के लिए निकलते हो, तो बस कल से हम सब यहाँ 2 घंटे पहले मिलेंगे, यानी कि 7 बजे। ये स्टॉप भी काफी बड़ा है, हम यहाँ बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं। पर सर, अब परवर कुछ नहीं। देखो, मैं खुद तुम्हारे घर पर आकर बच्चों को पढ़ाता, लेकिन स्कूल के बाद मेरे एक्स्ट्रा लेक्चर्स होते हैं और ट्यूशन्स भी, इसीलिए मैं सिर्फ सुबह टाइम निकाल सकता हूँ इन बच्चों के लिए। लेकिन सर, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो उस हिसाब से आपकी फीस पूछ रहा था। नहीं, मुझे तुमसे कोई फीस नहीं चाहिए। मैं गोलू, मीनू और टीनू के लिए कुछ करना चाहता था, बस वो मुझे करने दो। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बच्चों, कल से पढ़ाई शुरू, ओके? रजत ने गोलू, मीनू और टीनू को पढ़ाना शुरू कर दिया था। उनसे बस स्टॉप पर मिलता, उन्हें मन लगाकर पढ़ाता और वो कहीं अटक जाएं तो उन्हें प्यार से समझाता। रोज ये सिलसिला जारी रहा। देखते ही देखते बच्चों के इम्तिहान शुरू हो गए। तो बच्चों तैयार? हाँ टीचर। चलो फिर जाओ अंदर। इम्तिहान शुरू हो चुका था। रजत बाहर इम्तिहान खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। काफी देर बाद आखिर हॉल की घंटी बजी और सारे बच्चे बाहर आए। टीचर, हमारा पेपर अच्छा गया। हाँ, और हमने सारे सवाल हल कर दिए। देखना, हम तीनों अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। शाबाश बच्चों।
साथ ही इम्तिहान की बात सुनकर राज भी खुश हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए और हर मुश्किल का बहादुरी से सामना करना चाहिए।